श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हरिहृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी हम लोग को चरक संहिता के शारीरिक स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। चौथा अध्याय चल रहा है और मानस प्रकृतियों की चर्चा चल रही है, तो उसका क्रम आगे रखने के लिए सरल शब्दों में शास्त्रीय अर्थ सिखाएंगे गुरुजी। तो चलते हैं गुरुजी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावर जंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वंदे त्रिलोकीश्वरम। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शरीर स्थान प्रकरण के महती गर्भावक्रांत शरीराध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग शुद्ध सत्व के भेदों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कल 5 तत्वों की चर्चा हुई थी और उसके आगे की चर्चा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। स्थान मानोपभोग परिवार संपन्नम धर्मार्थ काम नित्यम शुचिम सुख विहारम व्यक्त कोप प्रसादम कौवेरम विद्यात। सभी सत्वों के जो स्वरूप हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ब्राह्म सत्व का परिचय बताया गया, आर्ष सत्व का परिचय बताया गया, ऐन्द्र सत्व का, याम्य सत्व का, वारुण सत्व का परिचय के अनंतर कौवेर सत्व का परिचय बताया जा रहा है। और उसका यहाँ पर बताया कि कौवेर सत्व का स्वरूप क्या होता है। स्थान मानोपभोग परिवार संपन्न। स्थान का अर्थ होता है उचित अवसर, और मान, उचित अवसर पर कहाँ हमको अभिमान करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ वस्तु का उपभोग करना है, कहाँ नहीं करना है, इसका ज्ञान होना। स्थान मानोपभोग परिवार संपन्न। और परिवार का तात्पर्य क्या है? अपने परिवार से, बंधु बांधवों से जो युक्त हो, अर्थात उचित अवसर के आधार पर अहंकार होना, उचित अवसर में उपभोग करना, और उनसे युक्त अपने परिवार से, जो अपना परिवार है, बंधु बांधव नाते, उनसे वो जो संपन्न है। और धर्मार्थ काम नित्यम, धर्म अर्थ और काम का जो नित्य सेवन करता है, और शुचिम पवित्र आचरण वाला है। सुख विहारम, सुख पूर्वक विहार करने वाला है, अर्थात हमेशा प्रसन्न रखता है। और व्यक्त को प्रसादम, अपने क्रोध और अपनी प्रसन्नता को दोनों को छिपाता नहीं है, उसको स्पष्ट रूप से प्रकट कर देता है। तो ऐसा जो सत्व का स्वरूप है वो कौबेर सत्व है। और इसी तरह से जो है यहाँ पर गांधर्व सत्व के विषय में बतला रहे हैं कि प्रिय नित्य गीत वादित्रोल्लापक श्लोकाख्यायिकेतिहास पुराणेषु कुशलम गंधमाल्यानुलेपन वसन स्त्री विहार काम नित्य मनसूयकम गांधर्व विद्या। ऐसा सत्व प्रधान व्यक्ति जिसको नृत्य गीत वादित्र और वार्ता करना, श्लोकों का उच्चारण करना,
कथा वार्ता सुनना सुनाना, इतिहास पुराण इत्यादि में रुचि रखना, ये जिसको उचित लगता है और उसमें वह कुशल है। अनेक प्रकार के जो गंध हैं अर्थात सुगंध लेप आदि हैं, माला है, उनका अनुलेपन, सुंदर वस्त्र धारण, स्त्री आदि के साथ विहार करना और उनकी प्रतिदिन इच्छा रखना और नित्य अनसूयकम, किसी के प्रति जो है ईर्ष्या न करना, ये गांधर्व नामक सत्व का परिचय है। इनकी जो श्रेणियां बनाई गई, ब्राह्म, आर्ष और ऐन्द्र, याम्य, वारुण और उसके साथ साथ कौबेर और गांधर्व, इसका मुख्य स्वरूप क्या है? सत्व तो सत्व है, प्रत्येक को एक के समान रहना चाहिए। तो इसमें भी पूर्ण सात्विक जिसका स्वरूप है, जिसमें किसी भी प्रकार की किसी भी दोष की छाया संभव नहीं है, तो ऐसा जो स्वरूप है वो सत्व का, वो जो है ब्रह्म सत्व का स्वरूप हुआ। और उसके साथ साथ जहां पर सब कुछ उसी रूप में होकर के जो शास्त्र विधि से तत्त संस्कारों के आधार पर तत्त जो आश्रम है, आश्रम व्यवस्था से जो संपन्न है, उसको आर्ष शुचि कहा गया। जिसमें ऐश्वर्य के सब कुछ होते हुए ऐश्वर्य का स्वरूप जिसमें दिखाई पड़ा, शूरवीर ओजगुण इत्यादि का, उसको ऐन्द्र कहा गया। और जिसमें जो है लेखा वृत्तस्थ प्राप्तकारी इत्यादि जो स्वरूप है, उसमें अनुकूल कार्य करने के लिए उसमें याम कहा गया, सुख व्यवस्था और स्मृति के आधार पर कार्य करने की स्वरूप की स्थिति होना चाहिए। वारुण सत्व उसको कहा जो शूर, धीर, वीर, पवित्र होने के साथ साथ जो है अवसर के अनुसार क्रोध और प्रसन्नता को प्रकट करे, कोई जो है वारुण हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर जो सुख विहार और व्यक्त को प्रसाद रूप अधिक गुण जिसको होगा कौवेर सत्व हुआ। और जिसमें नृत्य इत्यादि के प्रति और सजने संवरने का जिसका स्वरूप हो किंतु पवित्र भाव हो, ऐसा गांधर्व स्वरूप हुआ। तो इसी को अंत में कहते हैं इत्येवं शुद्ध सत्व सत्व विधम भेदांशम विद्यात् कल्याणां सत्वात्। ये 7 जो सत्व के भेद बतलाए गए हैं वो कैसे हैं? कल्याणांश, कल्याणकारी अंश से युक्त है। सत संयोगातु ब्राह्मम अत्यंत शुद्धम व्यवस्थित, और ब्राह्म सत्व जो है वो शुद्ध सत्व के संयोग के कारण जो है वो अत्यंत शुद्ध है। और इसी तरह से अन्य का भी स्वरूप बनता है जिसका इन्होंने इसमें उसका स्वरूप बतलाया। अब इसी तरह से जैसे शुद्ध सत्व का स्वरूप बतलाया गया, उसी तरह राजस सत्व के भी 6 स्वरूप बताए गए। शूरम, चंडमसूयकमैश्वर्यवंतमपौधिकम, रौद्रम अननुक्रोशात्म पूजकम आसुरम विद्या। तो इसमें राजस सत्व में सबसे पहला जो सत्व है, राजस सत्व क्या है? आसुर सत्व है। वो कैसा होना चाहिए? शूरम, सो शूरवीर होना चाहिए। चंडम माने अत्यंत क्रोध से युक्त होना चाहिए। असूयम अर्थात उसको ईर्ष्या भाव भी उसके अंदर होना चाहिए। ऐश्वर्यवंतम विविध ऐश्वर्य से युक्त होना चाहिए। औपथिकम, औपथिकम का तात्पर्य हुआ कि जो है कपट छल इत्यादि का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। रौद्र, रौद्र स्वभाव वाला होना चाहिए। अननुक्रोशम, जो सबके ऊपर दया भाव न रख पावे। और आत्मपूजकम, अपनी सेवा अपनी प्रशंसा कराने वाला हो,
तो ऐसा जो सत्व है उसको राजस, उस राजस सत्व को आसुर सत्व के को उसको कहा जाता है, ये अर्थात आसुर भाव है। अब यहाँ पर एक कथन यह है कि यहाँ जहाँ औपाधिकम शब्द का कथन है यहाँ, तो कुछ जगह पर जो है औदारिकम यह भी पाठ उपलब्ध होता है। तो औदारिकम का मतलब होता है उदरस्य इदम औदारिकम, अर्थात अपने उदर पूर्ति के लिए प्रयास करने वाला, विशेष रूप से जिसको कहते हैं अनेक प्रकार के वस्तु का, स्वादिष्ट वस्तु का खाने का जो है, जो अधिक भाव रखता हो उसको औदारिक कहते हैं। अमर्षिणम अनुबंधकोपम छिद्र प्रहारिणम क्रूरम आहारातिमात्र रुचिम आमिष प्रियतमम स्वप्नायास बहुलम ईर्षु राक्षसम विद्यात्। अर्थात अमर्षिणम, जो जिसको क्षमा भाव तो जिसके अंदर हो ही ना। अनुबंधकोपम, जिसका क्रोध जो है वो चिरकाल तक, माने बहुत समय तक बना रहे, जब तक वो प्रतिकार न कर दे तब तक क्रोध बना ही रहे उसका। छिद्र प्रहारिणम, जहां किसी का, व्यक्ति का, उसका थोड़ा भी छिद्र देखे तो उसको मारने का वो प्रयास करे। क्रूरम, क्रूर हो। आहाराति मात्र रुचिम, जिसको खाने पीने में, आहार विहार में अत्यधिक जो है जिसको रुचि हो। आमिष प्रियतम, जिसको मांसाहार अत्यधिक प्रियतम हो। स्वप्नायास बहुलम, जो बहुत ही सोता हो, बहुत अधिक तक सोता रहे। और कैसा हो तो स्वप्नायास बहुलम ईर्ष्यु, जो ईर्ष्यालु हो, ईर्ष्यालु स्वभाव का हो, ऐसा जो है वो राक्षस राक्षस सत्व, वह राजस सत्व माना जाता है। तीसरा का उल्लेख है महाशनम स्त्रैणम स्त्री रहस कामम अशुचिम शुचिद्वेषणम भीरुम भीर्षायतारम विकृत विहाराहारशीलम पैशाच विद्यात्। बहुत खाने वाला हो, स्त्रियों का सेवन करने वाला हो, स्त्री रहस कामम, और एकांत में जो है स्त्रियों के साथ निवास करने का आदि हो। अशुचिम, अत्यंत अपवित्र हो, और जो पवित्र हो उनसे द्वेष करता हुआ, शुचि द्वेषिणम, और भीरुम, उसके साथ डरपोक भी हो। और भीर्षाय तारम, जो दूसरों को डराने के लिए हमेशा जो है तैयार रहे। विकृत विहाराहारशीलम, जिसका आहार है, विहार है, वो अत्यंत विकृत हो। तो ऐसा जो राजस सत्व है वो पैशाच राजस तत्व कहा जाता है। अगला जो है जो सार्प सत्व है, क्रुद्ध शूर मक्रुद्ध भीरुम तीक्ष्ण मायास बहुलम संत्रस्त गोचरम आहार विहार परम सार्पम विद्यात्। क्रुद्ध शूरम, जो क्रोध की स्थिति में शूर हो। अक्रुद्ध भीरुम, शांत स्थिति में जो डरपोक हो। तीक्ष्णायासम, तीक्ष्णम, जो द्रुत गति युक्त हो। आयास बहुलम, अत्यंत परिश्रमी भी हो। संत्रस्त गोचरम, जो भयभीत दिखलाई देने वाला हो। आहार विहार पर, जो खाने पीने में, घूमने इत्यादि में जो है जो बहुत अनुरक्त रहता हो। ऐसा जो सत्व है राजसत्व, उसको सार्पम सत्व विद्यात्, सार्प सत्व उसको कहते हैं। अब इसके अंदर पांचवा है प्रैत सत्व। प्रैत सत्व क्या है? आहार कामम अति दुखशीलाचारोपाचार मसूयक मसम विभागिन मतिलोलुप मकर्मशीलम प्रैतम विद्यात्। अर्थात निरंतर भोजन की इच्छा रखने वालों। आहार कामम, अति दुखशीलाचारोपचारम, जो अत्यंत दुखी हो,
शील आचार विचार इत्यादि वाला हो, असूयक हो, अर्थात किसी की निंदा न करता हो, किसी का दोषारोपण न करता हो, ईर्ष्या न करता हो, असंविभागिनम, और कार्य तथा अकार्य का विभाजन करने में अयोग्य हो, अर्थात कौन उचित है कौन अनुचित है इसका विचार न करने वाला हो, ज्ञान न करने वाला हो, अति लोलुप, अत्यंत लोभी प्रकृति का हो, अकर्मशील, अर्थात अपवित्र कर्म करने में जिसकी रुचि रखती हो, ऐसा जो सत्वराज सत्व हो उसको प्रैत सत्व कहते हैं। तो इस तरह से इनका विवेचन यहाँ पर होगा। इस प्रकार गुरु जी ने सरल शब्दों में जो मानसिक प्रकृति है उसके बारे में हम लोग सिखा रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।